हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट। ये तीनों विशेज़ मेरी इसलिए होती हैं कि आप जिस भी समय मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरी वेल विशेज़ हमेशा हमेशा आपके साथ है। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसिड का देखा था और एसिड का क्लासिफिकेशन क्या होता है वो देखा था। आज हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स में हम लोग एसिड्स की दो तरीके की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। और एसिड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो जनरली दो तरीके की होती हैं। एक को हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और सेकंड प्रॉपर्टीज़ जो होगी हमारे पास वो होगी केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी होगी हमारे पास? केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो दो तरीके की प्रॉपर्टीज़ को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो ऑलरेडी हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, हल्का सा आपको रिव्यू देना है और उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो देखो बच्चों, जब हम किसी सब्सटेंस की कलर के बेस पर, शेप के बेस पर, साइज़ के बेस पर, स्मेल के बेस पर, डेंसिटी के बेस पर, मेल्टिंग पॉइंट के बेस पर, बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर कोई स्टडी करते हैं या कोई प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं तो वो प्रॉपर्टी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। और जब हम उसको केमिकली किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके उसके प्रोडक्ट की स्टडी करते हैं या केमिकली रिएक्ट करके हम ये देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या बना और उसकी स्टडी करते हैं तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो पहले तो हमें ये डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग बात करेंगे एसिड के टेस्ट के बेस पर। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। ये क्या होंगे? सोर होंगे, खट्टे होंगे इन टेस्ट में। टेस्ट के अंदर ये क्या होते हैं? खट्टे। सेकंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। मीन्स एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को कैसे कर देते हैं? रेड कर देते हैं। ब्लू लिटमस रेड, यानी ये अगर ब्लू लिटमस पेपर पर डाले जाएं तो रेड कर देते हैं। थर्ड की बात होती है कि एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर मीन्स नेचर में ये कोरोसिव होते हैं, यानी ये बर्निंग सेंसेशन वाले होते हैं, ये बर्न कर सकते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो इस तरीके से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, टेस्ट में ये सोर होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं और कोरोसिव होते हैं नेचर में। ठीक है, कोरोसिव होते हैं नेचर में। तो इस तरीके से ये तो होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब बारी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो हमें क्या क्या देखना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर रिएक्शन विद मेटल्स। किसकी रिएक्शन? एसिड्स की रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग यहां पर देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स with metal bicarbonates। और लास्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे रिएक्शंस ऑफ एसिड्स with metal ऑक्साइड्स। और लास्ट प्रॉपर्टी देखेंगे रिएक्शन, यानी लास्ट प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारी हो चुकी हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये हमें अब डिस्कस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। अब फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मैं यहाँ डिस्कशन में ला रहा हूँ और फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ जिसको हम डिस्कशन में ला रहे हैं वो होगी हमारी रिएक्शन विद मेटल्स। तो रिएक्शन विद मेटल्स की जब बात होती है तो क्या होता है वो देख रहे हैं। रिएक्शन विद मेटल का मतलब होता है कि जब हम कहेंगे व्हेन एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल they produce salt and hydrogen gas।
मींस जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। यानी अगर मैं कहूँ कि कोई एसिड है वो जब मेटल के साथ ट्रीट करेगा तो एसिड मेटल के साथ ट्रीट करने पर क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, इस तरीके से होता है। अब सॉल्ट क्या है, हाइड्रोजन। अब हम कोई एसिड ले लेते हैं, सपोज करते हैं हमने एसिड ले लिया HCl और मेटल ले ली हम लोगों ने यहाँ पर जिंक, मेटल ले ली जिंक और हाइड्रोजन ले लिया, मेटल ले ली जिंक और एसिड ले लिया HCl। हमें पता है कि मेटल अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, यानी अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखा था, हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को, क्योंकि जिंक हाइड्रोजन से हाईली रिएक्टिव होता है तो जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और क्या कर लेगा, जिंक यहाँ पर जाकर बना देगा ZnCl2 और हाइड्रोजन, दो H2 के मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर आ जाएंगे, एटम बाहर आएंगे और H2 का मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अपर डायरेक्शन में जब हम एरो शो करते हैं तो ये गैस का सिंबल होता है। तो इस तरीके से रिएक्शन विद मेटल होती है। और क्या करें, अगर हम इसकी जगह कोई और एसिड ले लेते हैं, सपोज करते हैं एसिड चेंज कर देते हैं और इस बार हम लोग मेटल भी चेंज कर देते हैं, तो अगर हम मैग्नीशियम की रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और क्या बन जाएगा, MgSO4 और हाइड्रोजन हो जाएगी बाहर। तो इस तरीके से ये होता है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन गैस, निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस ही है, उसको आप कैसे कन्फर्मेशन करोगे। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर हाइड्रोजन, क्योंकि बहुत सारी गैसेज ऐसी होती हैं जो कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस होती हैं, यानी ना तो उनका कलर होता है, ना कोई टेस्ट होता है और ना ही कोई ऑर्डर होता है। इसी तरीके से हाइड्रोजन भी होती है। केवल हाइड्रोजन ही नहीं, बहुत सारी गैसेज होती हैं। तो हम कैसे कंसिडर करें या हम ये मान के चलें कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस ही होगी, क्या पता कोई और हो। तो उसके लिए हम जनरली क्या करते हैं, उसके लिए हम टेस्ट करते हैं। अब उसके लिए टेस्ट कैसे करते हैं तो वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए जब हम टेस्ट करते हैं तो मैं आपको यही बताता हूँ कि हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं और टेस्ट ट्यूब में अगर हम ये रिएक्शन करा रहे हैं, सपोज करते हैं ये रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में हो रही है और हमने H2SO4 डाला हुआ था या हमने कोई जिंक डाला हुआ था, कोई भी डाला हुआ था और इसके अंदर हमने मैग्नीशियम मेटल डाला या कोई भी मेटल डाला, तो होगा क्या, यहाँ से एक गैस निकलेगी और इस गैस को हमने क्या किया, उसमें डिलीवरी ट्यूब लगा दी और डिलीवरी ट्यूब के थ्रू वो गैस यहाँ से होती हुई आ रही है। और हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ जब जलती हुई माचिस की तीली रख ली, बर्निंग स्प्लिंटर। तो जैसे ही ये गैस इस बर्निंग स्प्लिंटर के कांटेक्ट में आएगी तो यहाँ एक साउंड प्रोड्यूस होगा और उस साउंड को बोलते हैं पॉप साउंड। तो अगर पॉप साउंड प्रोड्यूस हुआ तो दैट विल बी कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर हाइड्रोजन। तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन है। और अगर पॉप साउंड प्रोड्यूस नहीं हुआ तो निकलने वाली गैस हाइड्रोजन नहीं है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन का टेस्ट करते हैं कि हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस के कांटेक्ट में जब कोई बर्निंग स्प्लिंटर लाते हैं तो अगर वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है तो इसका मतलब है निकलने वाली गैस हाइड्रोजन है, और अगर पॉप साउंड प्रोड्यूस नहीं हुआ तो निकलने वाली गैस कोई और हो सकती है। तो इस तरीके से ये होती है रिएक्शन ऑफ मेटल, ठीक है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। चलिए अब दूसरी रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। यहीं पर अगर हम दूसरी रिएक्शन डिस्कस करें तो हम कह रहे हैं रिएक्शन ऑफ एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट, विद मेटल कार्बोनेट। अब मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन अगर हम कराएं तो क्या होगा वो देख लेते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट तो हम क्या कहते हैं, व्हेन एसिड्स reacts with metal carbonate, when acids reacts with metal carbonates, they produce salt, water and carbon dioxide gas, कैसे, यानी हम कह रहे हैं कि अगर कोई एसिड है और वो एसिड मेटल के कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, मेटल के कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, तो मेटल के कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने पर वो क्या बनाएगा, वो एक सॉल्ट देगा, वो वाटर का मॉलिक्यूल देगा और वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड देगा। कैसे, तो एसिड तो सपोज करते हैं हमने HCl ले लिया और मेटल माने कोई भी मेटल ले ली Na2 और कार्बोनेट ग्रुप होता है CO3, तो ये हो गया मेटल कार्बोनेट। अब क्या होगा कि सोडियम हाइड्रोजन से हाईली रिएक्टिव है तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और हाइड्रोजन सोडियम की तरफ चला जाएगा और ये रिएक्शन हमने कहाँ पढ़ी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी सोडियम हाइड्रोजन का प्लेस ले लेगा और हाइड्रोजन सोडियम का प्लेस ले लेगा। तो बायो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, बायो प्रोडक्ट हमें मिलेगा 2NaCl प्लस, देखो जब ये NaCl के पास जाएगा तो क्या बन जाएगा NaCl
और कार्बोनेट और हाइड्रोजन जब आपस में ट्रीट करते हैं तो H2CO3 बनाएंगे, और H2CO3 एक बहुत ज़्यादा वीक एसिड होता है, अनस्टेबल एसिड होता है, ये स्टे ही नहीं कर पाता नेचर में, ये तुरंत फर्दर ब्रेक हो जाता है H2O और CO2 में। तो हम इसको H2CO3 ना लिख के क्या लिखते हैं, H2O और CO2। तो बाय प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, H2O और CO2। तो इस तरीके से मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। कोई एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं H2SO4, और हमने यहाँ ले लिया MgSO4, MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट। फिर दोबारा यही होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोजन का प्लेस लेगा, हाइड्रोजन मैग्नीशियम का प्लेस लेगा, और बाय प्रोडक्ट रिएक्शन क्या होगी, तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा MgSO4 प्लस H2O प्लस CO2, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाहर आ जाएगी। तो ये होती है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विद एसिड्स। ठीक है, अब फिर यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है कि निकलने वाली गैस CO2 है, इसका कन्फर्मेटरी कैसे होगा। अगर निकलने वाली गैस CO2 है तो इसका कन्फर्मेटरी आप कैसे करोगे। तो CO2 का कन्फर्मेटरी क्या होता है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं लाइम वाटर में पास करा दें, तो लाइम वाटर में पास कराने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर। ठीक है, लाइम वाटर में पास करा दे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया तो CO2 क्या होता है, मिल्की अपीयरेंस आ जाती है, मिल्की अपीयरेंस। इसका मतलब कि अगर सपोज करते हैं हमने ये वाली रिएक्शन एक टेस्ट ट्यूब में कराई थी, और टेस्ट ट्यूब में कराने के बाद यहाँ से हमने क्या करा, हमने यहाँ एक कॉर्क लगा दी रबड़ की, ठीक है, और यहाँ डिलीवरी ट्यूब लगा दी। अब डिलीवरी ट्यूब लगाने के बाद क्या हुआ कि हमने इस डिलीवरी ट्यूब को कांटेक्ट कर दिया नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब से, और वो जो सेकंड टेस्ट ट्यूब है हमारे पास वो कौन सी है, इसके अंदर भरा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर। अब यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ पर हमने कौन सी रिएक्शन कराई है, तो सोडियम कार्बोनेट, मेटल के कार्बोनेट की और एसिड की रिएक्शन कराई है। ठीक है, यहाँ से CO2 गैस निकल रही है, और ये CO2 गैस होती हुई कहाँ आ रही है, इसके अंदर लाइम वाटर के अंदर। जब लाइम वाटर के अंदर CO2 गैस आएगी तो ये लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की, और अगर ये लाइम वाटर मिल्की हो गया, दूध जैसे रंग का हो गया, तो हम समझ जाएंगे कि बनने वाली गैस क्या है, CO2। ठीक है, और ये मिल्की कलर क्यों आता है लाइम वाटर का, तो दैट इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CaCO3, वो CaCO3 के बनने की वजह से मिल्की अपीयरेंस आती है। तो कार्बोनेट यानी CO2 गैस का कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होता है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट करना चाहते हैं तो हम उसको लाइम वाटर में पास करेंगे, और लाइम वाटर अगर मिल्की हो गया तो कंफर्म हो जाता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यहीं से एक क्वेश्चन और आता है, वो आपका क्या होता है कि क्वेश्चन आता है कि अगर हम इसमें एक्सेस में लगातार CO2 पास कराते रहें तो क्या होगा। अगर हम लगातार CO2 पास कराते रहें तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है और ये जो वाटर का मॉलिक्यूल बना था अभी इन दोनों की रिएक्शन से, और इसमें बहुत ज़्यादा जब CO2 आपस में मिल जाएगा तो ये क्या होगा, तो ये CaHCO3 यानी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म कर लेते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनते ही यहाँ पर क्या बनने लगेगा, यानी अगर हम लगातार CO2 यहाँ पास कराते रहेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ थोड़ी देर बाद कैल्शियम कार्बोनेट की जगह कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म होने लगेगा, और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर फॉर्म होने लगा तो मिल्की कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर, गायब हो जाएगा। तो हम एक्सेस में अगर CO2 पास कराते हैं लाइम वाटर में तो मिल्की कलर डिसअपियर हो जाता है, और नॉर्मल CO2 पास कराते हैं तो मिल्की कलर आ जाता है, और वो क्या होता है, CaCO3 की वजह से आता है। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। चलिए ये भी आपका काम कंप्लीट हो गया। अब थर्ड रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट। तो रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट जब हम डिस्कस करते हैं तो मेटल कार्बोनेट क्या कहलाती है कि मेटल बाइकार्बोनेट। एसिड्स की रिएक्शन किससे कर रहे हैं, मेटल बाइकार्बोनेट से, मेटल बाइकार्बोनेट। तो मैं आपको बता दूं कि पहले मेटल बाइकार्बोनेट्स होते क्या हैं। तो मेटल बाइकार्बोनेट्स की बात करें तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। ठीक है, अब बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, देखो जब मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है और कार्बोनेट ग्रुप भी आ जाता है तो ये क्या होता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसे बोलते हैं मेटल बाइकार्बोनेट। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो चाहे मैं इसे मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल लूँ और चाहे हो तो मैं इसे क्या कह सकता हूँ, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो ये क्या है, मेटल बाय
कार्बोनेट। ये मेटल है, ये बाय है, ये कार्बोनेट है। इस बाय को हाइड्रोजन भी बोलते हैं। मेटल यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर मैग्नीशियम बाय कार्बोनेट, सोडियम बाय कार्बोनेट। तो बाय और हाइड्रोजन एक ही वर्ड है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब एसिड, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट, मेटल बाय कार्बोनेट, इट विल प्रोड्यूस सॉल्ट, वाटर एंड CO2 गैस। कैसे? तो देखते हैं। एसिड ले लिया हमने, कौन सा, दोबारा HCl ले लिया। मेटल का बाय कार्बोनेट, इस बार सोडियम बाय कार्बोनेट ले लिया। क्या होगा? वही काम कि सोडियम चला जाएगा यहाँ पर और ये चला जाएगा यहाँ पर। जब ये यहाँ पर जाएगा तो सोडियम जब इसके साथ जाएगा तो बन जाएगा NaCl, और ये जब हाइड्रोजन यहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा H2CO3। और अभी बताया था H2CO3 फर्दर ब्रेक हो जाता है H2O और CO2 में, तो ये हो जाएगा H2O और ये हो जाएगा CO2। तो इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम एसिड चेंज कर दें, H2SO4 ले लें और इस बार हम क्या ले लें, मैग्नीशियम बाय कार्बोनेट ले लें, तो मैग्नीशियम बाय कार्बोनेट से क्या होगा, मैग्नीशियम पहुँचेगा यहाँ और ये पहुँचेगा यहाँ, और फिर दोबारा इस बार MgSO4 बनेगा, MgSO4 बनेगा प्लस 2H2O बनेंगे प्लस 2CO2 बनेगा। रिएक्शन बैलेंस इस तरीके से आएगी। तो चाहे आप मैग्नीशियम कार्बोनेट की या मैग्नीशियम बाय कार्बोनेट की रिएक्शन कराइए, आपको सॉल्ट, वाटर और CO2 ही मिलेगा। और CO2 का टेस्ट कैसे होता है? तो लाइम वाटर में पास कराओगे तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, और लाइम वाटर मिल्की हो जाता है और किसकी वजह से होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से। और अगर एक्सेस में पास कराएंगे तो क्या होगा? एक्सेस में पास कराने पर लाइम वाटर डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है रिएक्शन ऑफ एसिड, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स with मेटल कार्बोनेट, विद मेटल कार्बोनेट्स। यानी अगर एसिड्स की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से तो करा दी मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स। अब मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? तो कोई मेटल ले ली हमने और क्या लगा दिया? ऑक्सीजन, तो क्या हो गया? ये मेटल का ऑक्साइड, और इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। अगर हम किसी एसिड को रिएक्ट करा रहे हैं, सपोज करो इसको हमने किससे रिएक्ट करा दिया? HCl से रिएक्ट करा दिया, तो क्या होगा? ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये इसको रिप्लेस कर देगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो क्या होगा? बाय प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? CaCl2 और H2O। तो इस तरीके से, यानी हम क्या स्टेटमेंट देंगे? व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड्स दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। यानी मेटल के ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लेते हैं इस बार, और एसिड भी चेंज कर लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं, ठीक है। क्या होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा। बाय प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर। तो इस तरीके से रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड में क्या होता है कि जब मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है? एसिड्स के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बाय प्रोडक्ट सॉल्ट बनाता है और वाटर का मॉलिक्यूल बनाता है। तो हम कह सकते हैं व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड इट विल प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर होती है बात? एक इम्पोर्टेंट बात कि अगर भी हमने मेटल के कार्बोनेट की बात करी थी, मेटल के कार्बोनेट्स, ठीक है, और दूसरी बात क्या करी थी? मेटल का, और ये वाली जो बात कर रहे हैं हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेटल के ऑक्साइड्स। तो किसी भी मेटल के ऑक्साइड और मेटल के कार्बोनेट, मेटल के ऑक्साइड्स और मेटल के कार्बोनेट जनरली नेचर में कैसे होते हैं? तो दोनों ही जनरली नेचर में होते हैं बेसिक, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मेटल ऑक्साइड एंड मेटल कार्बोनेट आर बेसिक इन नेचर, बेस की तरह बिहेव करते हैं, और इसीलिए तो सॉल्ट बनाते हैं। एसिड को जब भी आप बेस के साथ ट्रीट कराओगे तो हमेशा सॉल्ट जरूर बनेगा और पानी भी बाहर निकलेगा। उसी रिएक्शन को अब मैं दूसरे नाम से कराने जा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर लास्ट रिएक्शन की बात करें तो हम यहाँ बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको हमने फर्स्ट चैप्टर की वीडियोज़ में भी कवर किया था। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होती हैं दोज रिएक्शंस in which acids reacts with base and form salt and water, ठीक है। आप जैसे हमने कहा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक एसिड
एक बेस के साथ ट्रीट करता है और वो क्या बनाता है, एक सॉल्ट बना देता है। कि मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी कोई एसिड, कोई सॉल्ट के, कोई भी एसिड किसी बेस के साथ ट्रीट करेगा तो वो सॉल्ट ज़रूर फॉर्म करेगा। अब एसिड मैंने ले लिया HCl, बेस मैंने ले लिया NaOH, तो क्या होगा, जब ये ब्रेकिंग होगी तो H प्लस और Cl माइनस। इसी तरीके से जब इसकी ब्रेकिंग होगी तो Na प्लस और OH माइनस, ये वाला प्लस इस वाले माइनस के साथ और ये वाला प्लस इस वाले माइनस के साथ, तो बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, NaCl एक सॉल्ट है प्लस वाटर। तो दिस इज़ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। होप आपको सारी केमिकल रिएक्शंस और एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब आपको जो इसकी प्रैक्टिस पेपर जो है वो आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कीजिए और उसको प्रैक्टिस पेपर को करने की कोशिश कीजिए। कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा, उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है, और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।